गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम लेसन नंबर 8 दोहा अष्टक के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी के इसमें बोल हैं जिसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ, दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। पहला कबीर जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी ये नहीं कहते थे हिंदू बड़ा है मुसलमान बड़ा है। जब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते थे तो वह उनसे कहते थे कि सबको हिल मिलकर आपस में रहने का उन्होंने उपदेश दिया है। तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस नाम का ग्रंथ लिखा है। हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस कबीर तुलसीदास जी ने लिखा है। रहीम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे। तो पहले हम पढ़ते हैं बच्चों कबीरदास जी के बारे में। इन्होंने यह दोहा लिखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बताते हैं कबीरदास जी, बड़ा होने से क्या हुआ? पेड़ का खजूर खूब बड़ा, खूब लंबा होता है, लेकिन पंथी मीन्स यात्री या जो चल चल के लोग जाते रास्ते में, उनको उस खजूर के पेड़ से छाया नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पत्ता होता है इतना वो लंबा होता है, लेकिन उसको अभिमान होता है मैं लंबा हूँ, मैं बहुत ही बड़ा हूँ। खजूर के पेड़ को अभिमान होता है मैं बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हूँ, लेकिन उसके बड़ा होने से क्या फायदा कि उसकी छाया कोई भी यात्री नहीं ले सकता और उसका फल बहुत ऊंचा लगता है, तो किसी को उसका फल भी खाने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा झुक करके रहना चाहिए ताकि सबको आपका गुण मिल सके। दूसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। साधु जो पुरुष है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? सूप जैसा। सूप अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सूप क्या करता है? थोथा दे उड़ाए, कचरे को उड़ा देता है और जो अनाज रहता है उसको रख लेता है। मतलब जब हम गेहूं या चावल फटकते हैं सूप में, तो सूप में क्या होता है? हमारी मम्मी ऐसे से करती है तो जो उसके धूल कचड़े हो जाते हैं वो तो सूप के द्वारा बाहर चले जाते हैं और जो अनाज यानी अच्छे चीज होते हैं वह हमारे पास रह जाते हैं। तो ऐसे ही साधु पुरुष को होना चाहिए, अच्छे इंसान को होना चाहिए। तीसरा है, माखी गुड़ में गड़ रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बराए। इसका मतलब है मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। पंख रहियो लपटाए, और मक्खी के जो पंख होते हैं वह उस गुड़ में लिपट जाते हैं। फिर है, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। उसके बाद से मक्खी हाथ मलती है और पछताती भी है कि लेकिन उससे उसको छुटकारा नहीं मिलता है।
क्योंकि लालच बुरी बला है। अगर एक बार लालच में फंस गए फिर उससे बाहर नहीं आ सकते। ये कबीरदास जी के दोहे थे। अब हम तुलसीदास के दोहे को पढ़ेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। नदी और नाव के संयोग की तरह हम सबको साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। जैसे नदी में नाव चलता है और नदी से नाव के द्वारा हम पार हो सकते हैं, पानी और नाव मिलकर रहते हैं, वैसे ही हम संसार के सभी व्यक्तियों को साथ में हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं गरीब की बद्दुआ या हाय कभी खाली नहीं जाती, यानी निष्फल नहीं जाती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धौकनी से लोहा जलकर राख हो जाता है। मरा हुआ जो शेर का भी चिता रहता है, कितना भी बड़ा इंसान है, लेकिन अगर एक बार तो उसमें आग दे दी जाती है तो खत्म ही हो जाता है। तो कभी भी आपको गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। और मरे हुए जानवर के चमड़े से धौकनी से लोहा जलकर खाक हो जाता है, मतलब अग्नि से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ही सरल रहना चाहिए। नाउ पेज नंबर ओपन योर पेज नंबर 44, जिसमें रहीम दास जी के दोहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहते हैं, कौन कहता है बच्चों? रहीम दास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को जल्दबाजी में मत तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब कोई भी धागा अगर एक बार टूट गया तो उसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धागा लगाना पड़ेगा। फिर वो जो प्यार, वो मिठास, वो विश्वास रहता है, वह नहीं रहता, उसमें गांठ पड़ जाती है। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीम दास जी कहते हैं वो पेड़ जो अपना खुद का फल उगाया हुआ नहीं खा पाता है, और सरोवर में कितने भी पानी होते हैं नदी तालाब में, उसको सरोवर नहीं पीता है। इसी तरह सज्जन लोग दूसरे का भला करके ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन लोग जो होते हैं वह अपना ही काम भलाई करते हैं, और उस भलाई से उनको बहुत सारा फल मिलता है। उसके न पानी वो पी पाते हैं और न ही उसका फल खा पाते हैं, सिर्फ वो भलाई करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवेश हुई कहाँ करे तलवार। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का त्याग मत करो, जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं करती है। रहीम दास जी कहते हैं बच्चों कि बड़ा इंसान के साथ जुड़ा रहना जरूरी नहीं है, छोटे इंसान के साथ जुड़ा रहना जरूरी है। क्योंकि आपको कपड़े अगर फट जाएं तो तलवार से सिल पाएंगे नहीं, उसके लिए आपको सुई, एक हथियार उठाना ही पड़ेगा और आपका कपड़ा सिलेगा। इसलिए छोटा और बड़े सबको समान समझना चाहिए। बच्चों, अब ये शब्द और अर्थ है जिसको आपको पंथी मीन्स मुसाफिर यानी यात्री यानी राही आपको ये करना है। सूप मीन्स अनाज फटकने का छाछ, सार मीन्स सारांश, थोथा मीन्स निकम्मा या कचरा, बलाई मीन्स आपत्ति, आफत या विपत्ति, भांति भांति मीन्स तरह तरह या भिन्न भिन्न के, हाय मीन्स बदुआ, भस्म मीन्स राख, चटकाए मीन्स तुरंत या फौरन या शीघ्र, तरवर मीन्स पेड़, सरवर मीन्स सरोवर या पानी, संचय मीन्स संग्रह करना, सुजानी मीन्स चतुर, बड़ेन मीन्स बड़ा, और तलवारी मीन्स तलवार। इसको आज की डेट डाल करके आपको यह करना है।
फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।